नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट रिवर। आज की वीडियो में हम रिवर का जो है कंप्लीट कर देंगे टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। चिनाब, रावी और यमुना, तीन नदियों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी आपने सतलुज और ब्यास इससे पहले की वीडियो में देख ली है। चिनाब नदी देखेंगे हम। इसका उद्गम जो है टांडी लाहौल में चंद्र और भागा का मिलन। ठीक है, टांडी में जो इसका उद्गम स्थान है, लाहौल में जो ये टांडी जगह है और चंद्र और भागा का यहाँ पर मिलन होता है। जहाँ जो टांडी नाम दिया गया है वहां पर चंद्र और भागा का मिलन होता है और यहीं से ही टांडी से जो है चिनाब का उद्गम होता है। संस्कृत नाम क्या है इसका? चंद्रभागा। संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा और वैदिक नाम है इसका अस्किनी। तो इससे भी क्वेश्चन बन के आता है, कई बार पूछा जाता है कि वैदिक नाम अस्किनी, वैदिक नाम क्या है? तो क्या है इसका? अस्किनी और संस्कृत नाम चंद्रभागा और इसका उद्गम टांडी में होता है। दो नदियां चंद्र और भागा का मिलन जहां पर हुआ वो टांडी स्थान है और वहीं पर जो है चिनाब का उद्गम होता है। सहायक नदियां है इसकी मियार नाला, सेंचू नाला, जम्मू तवी और मुनरवाली। ठीक है, चिनाब के सहायक नदियां है मियार नाला, सेंचू नाला, जम्मू तवी और मुनरवाली। इसका विवरण देखेंगे डिटेल से। ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। चंद्रा जो चंद्रताल से निकलती है और भागा जो सूरज ताल से निकलती है। ठीक है, ये दो धाराओं से मिलकर बनती है चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी जो चंद्रताल से निकलती है, भागा सूरज ताल से निकलती है। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, आयतन में सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? चिनाब है। भुजीन से पांगी में प्रवेश करती है और संसारी नाला से निकलकर कश्मीर में पोधार घाटी में प्रवेश करती है। भुजिंद से पांगी में प्रवेश करती है और संसारी नाला से निकलकर कश्मीर में पोधार घाटी में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर की ये यात्रा तय करती है। तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी यात्रा तय करती है? 122 किलोमीटर। ठीक है, अगली देखेंगे हम रावी नदी। इसका उद्गम बड़ा बंगाल से। रावी नदी का उद्गम बड़ा बंगाल से। संस्कृत नाम है इसका इरावती। रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती। वैदिक नाम है इसका परुष्णी। वैदिक नाम है इसका परुष्णी। सहायक नदियां हैं इसकी भादल, सियूल, बैरा, बुधिल, टुंडाहा, चिरचिंड नाला, साहो। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? भादल, सियूल, बैरा, बुधिल, टुंडाहा, चिरचिंड नाला और साहो। यह हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर सफर तय करती है। तो रावी नदी कितना सफर तय करती है? 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर सफर तय करती है। ठीक है, अगली देखेंगे यमुना नदी। इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। ये नदी जो है कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसका वैदिक नाम है कालिंदी। सहायक नदियां देखेंगे इसकी। जलाल खड्ड ददाहू में गिरी से मिलती है और असनी खड्ड साधु पुल के पास गिरी में मिलती है। क्या है कि जलाल खड्ड ददाहू में गिरी से मिलती है, असनी खड्ड जो है साधु पुल के पास गिरी में मिलती है। गिरी नदी जुब्बल शहर के ठीक ऊपरी चवी कुप्पड़धार से निकलती है। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? जुब्बल शहर के ठीक ऊपरी चवी कुप्पड़धार से निकलती है और पांवटा साहिब में रामपुर धार के पास यमुना में मिलती है। यह मरयोग में सिरमौर में प्रवेश करती है और यह सिरमौर को दो भागों में गिरिआर और गिरिपार में विभाजित करती है। बाटा जो है सियोरी झरने से निकलती है और मारकंडा की सहायक नदी सोलानी है। आगे इसकी और सहायक नदियां देखते हैं यमुना की। आगे देखेंगे सहायक नदियां। आंध्रा चिड़गांव में पब्बर नदी से मिलती है। आंध्रा चिड़गांव में पब्बर नदी से मिलती है। पटसारी शिमला जिले के खड़ा पत्थर से निकलती है
और रोहड़ू में पब्बर से निकलती है। पटसारी जो है शिमला जिले के खड़ा पत्थर से निकलती है और रोहड़ू में पब्बर से निकलती है। पब्बर चांशल चोटी के पास चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर नदी कहाँ से? चांशल चोटी के पास चंद्रनाहन झील से निकलती है और टॉन्स में मिलती है। टॉन्स में मिलती है। आगे देखते हैं हम। टॉन्स नदी दो धाराओं सुपिन और रुपिन से मिलकर बनती है और खोदरा माजरी कलसी के पास जो है यमुना में मिलती है। तो टॉन्स नदी जो है दो धाराओं सुपिन और रुपिन से मिलकर बनती है। अन्य सहायक नदियां देखेंगे, नेडाखड और शिलाई खड है। सहायक नदियां नेडाखड और शिलाई खड है। तो हमने देखा आंध्रा, पटसारी, पब्बर और टॉन्स के बारे में। आगे इसका विवरण डिटेल से देखेंगे। खोदरा माजरी सिरमौर में प्रवेश करती है और हिमाचल में ताजेवाला कौन से निकल के हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है और यमुना जो है हिमाचल में 22 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। सबसे कम जो है यमुना नदी हिमाचल में 22 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। सबसे ज्यादा सतलुज करती है 320 किलोमीटर। तो ये थे हमारे हिमाचल HPGK की नदियां। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप प्लीज आंसर करें कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है। मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।